आप सभी सत्संगी मौज में होंगे। मैं रोज़ आप लोगों को ये बात अंदर में बोलती हूँ। मौज से मेरा मतलब होता है कि जो मन है वो कहीं ना कहीं अटैच है किसी न किसी के साथ। जैसे विषय हैं, विकार हैं और अपने सरकमस्टांसेस चारों तरफ कहीं ना कहीं एक गांठ बांध लेता है। राजा जनक ने अष्टावक्र महाराज से ये प्रश्न पूछा है कि मोक्ष जो है वो क्या होता है। तो उन्होंने बताया है, ये राजा जनक खुद भी कहते हैं उसको, कि जैसे साधु सन्यासी जंगल में रहते हैं, वनवासी हैं या घर छोड़ के चले जाते हैं तो वो मुक्त हैं। तो उन्होंने सीधा महाराज ने बोला है, अष्टावक्र महाराज ने, कि बंधन जो है वो बाहर का अंदर का नहीं होता, पर आपका दिल देखिए कहाँ बंधा हुआ है। विषयों से है, विकारों से है, जगत की किसी लालसा से है, अहंकार से है, अभिमान से है, यहीं भी है। ये अज्ञान है। बोला अज्ञान का बंधन होता है, ज्ञान में कोई बंधन नहीं है। बस इतना ही सा अगर आपको रिसीव करें कि अगर मन बंधा है आपको लाचारी से, ज़बरदस्ती, न चाहते हुए भी आपसे ये कराता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि चाहो न चाहो ये मन तुम्हारे को ले जाता है न चाहते हुए, तो ये जो है अज्ञान है। पहले हम सबको गुरु के पास आके ज्ञान और अज्ञान को अच्छी तरह से जानना चाहिए। बंधन केवल अज्ञान में है, ज्ञानी के पास कोई बंधन नहीं है। एक ज्ञानी स्वतंत्र है और अज्ञानी बंधा हुआ है, चाहे वो किसी भी बात से बंधा हो। अज्ञान और ज्ञान में ये अंतर है। अज्ञान के पास बंधन है, ज्ञानी के पास बंधन नहीं। ज्ञानी चाहे तो करे, चाहे तो न करे। ये अष्टावक्र महाराज ने साफ बोला है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही बात बोली है कि चाहे तो करे, चाहे तो न करे, है स्वार्थ के बिना। भोले बाबा का भी श्लोक दादाजी बताते थे कि ज्ञानी चाहे तो करे, चाहे तो न करे, तो वो अपने आप को उससे बंधन से फ्री समझता है। तो अज्ञान में केवल बंधन होता है। अज्ञान क्या है? हम, मैं, देह ही बंधन का कारण है। अब देह जो बंधन का कारण है, उससे बहुत सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, और क्या भी अंदर में हो, इच्छा हो, मान सम्मान हो, जगत की हो, नाना प्रकार की, वो तो हम नहीं जान सकते, इसकी तो अथाह बातें हैं। और सिर्फ ज्ञान में एक ही बात है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा। और ब्रह्म स्वरूप में कोई बंधन नहीं। ज्ञान में बंधन नहीं है, अज्ञानी के पास शेर बंधन है। और जब ज्ञान सुनने के सब आते हैं तो वो अपने बंधन साथ में लाते हैं, क्योंकि अधूरे हैं। समझते हैं ज्ञान भी हम ले लें और बंधन भी ऐसे ही रहें, और हम बंधनों में से निकल कर के ज्ञान को, मोक्ष पद को प्राप्त करें। और जब तक वो अपने को नहीं जानते हैं, अज्ञान है उनके पास, वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पर गुरु करना, इसके निवारण के लिए गुरु चाहिए। और गुरु वो चाहिए जो खुद छूटा हुआ है, खुद छूटा हुआ है अज्ञान से, और किसी बात से नहीं। ये नहीं कि फ्रीडम से रहता है, वो चाहे जो कुछ करे। ऐसे तो राजा जनक भी थे, जो चाहे वो कर सकते थे, जहाँ चाहे जा सकते थे। कौन उसको राजा को कहने वाला था? ठीक इसी तरह अर्जुन भी क्षत्रिय था, कहीं भी जा सकता था, कहीं बैठ सकता था, कुछ भी बात कर सकता था, मगर वो स्वतंत्र तो नहीं माने गए। मोक्ष पद तो उनको नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं बंधन था। तो ये जो बंधन है, अष्टावक्र महाराज ने या राजा जनक ने अंदर चित्त का बताया है। चित्त बंधा हुआ है, तो चित्त के बंधन से ही हमको मुक्त होना है। तो चित्त को पूरा का पूरा ज्ञान चाहिए। जब उसे ज्ञान होगा कि ये भ्रम है, ये झूठा है, ये कभी सच्चा नहीं हुआ, ये सिर्फ देखने मात्र आता है नहीं, तो उसके लिए हमको ज्ञान क्या है? जैसे दादाजी सीधा सीधा बोलते थे, अंधेरे में रस्सी सांप लग रही है, ऐसे ही हम सबको ये संसार सच्चा लग रहा है। सब लोग बोलते हैं सच्चा तो लगता है, देखने में तो आता है, ऐसा ही है। ऐसे ही अंधेरे में रस्सी सांप लग रही है। लगना शब्द देखिए हम दोनों बार बोलते हैं। तो दादा ने कहा बत्ती जला के देख लो, तो उसने बत्ती जलाई तो रस्सी थी, सच का पता चल गया। ऐसे ही ज्ञान लेके देख लो, तुम है आत्मा, तुम है साक्षी, तुम है चेतन, तुम है सच्चिदानंद स्वरूप, तुम ये शरीर नहीं है। तो इतना ज्ञान हमको आ गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर नहीं है तो ये अज्ञान निवारण हो गया। अब जहाँ जहाँ फिर तुमको शरीर याद आता है, तो उसमें विकार विषय सब है तुम्हारे पास, वो अपने आप आ जाएंगे, तुम्हें उन्हें बुलाना नहीं पड़ेगा।
अगर तुमने अहमता कहीं भी करी तो विकार विषय चारों तरफ सबने घेर लिया। जैसे बोलते हैं भजन में एक लाइन कि जरा सी पलक झपकी आंख नीचे करी तो चहों और सभी ने घेर लिया। चारों तरफ तुमको सब घेर लेंगे, तो उसमें राग देश, ये मान मर्यादा, ये सब दुनिया की बातें आ जाएंगी। नाना प्रकार के आप शब्द लेते हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम जानते हैं। अज्ञान स्वयं एक बंधन है और ज्ञान जो है स्वयं स्वतंत्र है। अब आप कहते हैं हमारे पास ज्ञान है, तो ज्ञान की वाणी तो आपके पास है, शब्द से बोल सकते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, मगर बंधन भी है, तो ये ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान की जागृत अवस्था चाहिए। ऐसे नहीं ज्ञान बोल रहे हैं नींद में, जैसे नहीं रात को कोई सपने में कभी बोल देता है, या नींद में पड़ा है तो भी बड़बड़ाता है, तो बड़बड़ाने में क्या अज्ञान भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो शरीर में जागे हुए हैं, देह में, और ज्ञान बोल रहे हैं, तो ये हुआ नींद में बड़बड़ करना। और जागृत अवस्था में बोलना, तो जागृत अवस्था में हम अपने आत्म निश्चय में हैं और हम सिंपल सी बात कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। ये जागृत अवस्था का ज्ञान है कि मैं भी वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तुम भी वो ब्रह्म स्वरूप हो। तो इस तरह से हम अपने को ठगते नहीं हैं। अगर सच हमको गुरु ने बताया है तो हमने गुरु से ये सच लिया है। जैसे आप गुरु के पास आते हैं गुरु को देखने के लिए, तो एक सेंटेंस उसने बहुत अच्छा बोला है, बोला लाली मेरे लाल की मैं लाली देखन गई। आप गुरु को देखने के लिए आए, ज्ञान स्वरूप गुरु बैठा था, आराम से सत्संग कर रहा था, ब्रह्म ज्ञानी था, तो आप लाली देखने गई, आप लाल हो गई। अगर नहीं हुए माना गुरु को तुमने देखा नहीं। अगर गुरु को देखोगे, मोही जानत है, मेरे को जानने वाला मेरे जैसा स्वरूप हो जाएगा। तो पूरा उसका लाली का बोलते हैं, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। फिर जित देखूं तित लाल, मैं गुरु से मिलने के लिए गई, मैं आपा भूल गई और तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही। तो दूध में दही मौजूद था, थोड़ा सा जामन डाला तो पूरा दूध जम के दही हो गया। तो इस तरह की वाणी बार बार आती है। तो गुरु को देखने का अर्थ है कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु तुम्हारे सामने आया, गुरु ने तुमको ये ज्ञान दिया, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। तो ये तुमने अगर गुरु को देखोगे ध्यान से तो तुम गुरु जैसा हो जाओगे। गंगा सागर में मिलेगी तो गंगा तुरंत सागर हो जाएगी, मगर गुरु को तुम जाते ही देह देखते हो, तो देह देखने से क्या हो जाएगा, आप देह ही रहोगे। जैसे मैं पहली बार गीता भगवान से मिलने के लिए गई, तो मुझे मेरी फ्रेंड लेके चली प्रमिला कि चलो हम अपने गुरु से मिलाते हैं। तो मैंने देखा गीता भगवान साक्षात बैठे थे और ज्ञान बताया मुझे, बैठते ही ज्ञान बताया। तो जैसे मैंने ज्ञान सुना, फिर मैं उसके बाद से गीता भगवान को कभी भुला नहीं पाई। इतना ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, रोज़ समय समय पर 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट कहीं आते जाते उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और मैंने उस ज्ञान का बराबर ध्यान किया। मेरा हर तरफ से ध्यान हट के बार बार गीता भगवान के ज्ञान की तरफ जाता था। तो देखो आज उन्होंने मुझे कैसा लायक बना के खड़ा कर दिया और उसी में स्थित हमारे को कर दिया। अब भगवान के सिवाय फिर दादा मिले, उसी के बाद दादा मिले, थोड़े दिनों के बाद फिर माता मिली, तुलसी भगवान मिले। तो देखो मेहनत सबने करी और कैसे हमको तो खड़ा कर दिया। तो ये होता है गुरु से मिलाप, कि हम बरसों से आ रहे हैं, वहीं पर पड़े हैं। अज्ञानता हमारे को ये है सिर्फ मैं शरीर हूँ। अब उस शरीर के साथ अगर आप शरीर हैं तो नाम रूप भी है आपका घर परिवार भी है, संसार भी है। वैसे भी है, ज्ञानी के पास भी अपना घर संसार है, पर सब में घर को जानता है ये भगवान के स्वरूप है। अपनी प्रारब्ध वगैरह तो ये दूसरी बातें हैं, वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पर अगर ब्रह्म स्वरूप आत्मा है तो फिर है, फिर हम देह नहीं है। अज्ञान का निवारण हो गया और ज्ञान की रोशनी आ गई। जैसे दादा ने बोला, अगर तुमको भ्रम पड़ रहा है रस्सी सांप है तो बत्ती जलाओ, तो बत्ती जलाते ही रस्सी सांप नहीं दिखी, क्या दिखी, जो ओरिजिनल रस्सी थी वो दिखी। ऐसे ही हमारे को क्या हुआ, गुरु ने बोला ज्ञान की रोशनी करो, तो अज्ञान तुरंत चला गया। ये नहीं कि मुझे हटाने के लिए उसको वक्त चाहिए था, नहीं। मैं गुरु से मुझे एक बात बोली कि अहम ब्रह्मस्मि मैं हूँ तो तुम भी वही है। भले मुझे शरीर था, दादा उसके ऊपर कितने मिसाल बताती थी
कि जज ने कहा यू आर नॉट गिल्टी, तो उसी समय उसके हाथ में हथकड़ियाँ थी और वो महसूस करने लगा कि मैं स्वतंत्र हूँ। नाचने लगा चोर वहीं पर। तो उसने कहा क्यों नाच रहे हो? बोला मुझे हथकड़ियाँ हैं हाथ में, पर तुमने अनाउंस कर दिया जज ने कि यू आर नॉट गिल्टी, तुम गुनहगार नहीं है, तुम चोर नहीं है, तो मुझे स्वतंत्रता मिल गई। भले मुझे हाथ में हथकड़ी है तो क्या हुआ? ऐसे ही मैं ग्रस्त में बैठा हूँ, हजारों मेरी देह पर कर्म है। देह को खाना खिलाना है, पिलाना है, ले जाना है, कहीं भी जाना है, मेरी देह पर कर्म है, पर मुझ आत्मा को कोई नहीं बांध सकता। उसने बोला तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, तो वो मजबूर कभी नहीं होता। दुनिया में मजबूरी नाम का जो है उसको अंदर नहीं लगता। बोला मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं चाहूँ तो जाऊँ और चाहूँ तो न जाऊँ। या मैं इच्छा के बिना हूँ। इच्छा के बिना जो है वही स्वतंत्र है, वही मुक्त है। अब अनेक तरह की इच्छाएं हैं, आप जाएं या न जाएं वो बात दूसरी, पर इच्छा से होता है कर्म। मैं इच्छा से जाता हूँ तो बंधन है, और इच्छा को जानता हूँ, पूरी करना चाहता हूँ, वो भी बंधन है। पर मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ, मैं सब जगह हूँ, पर मैं किसी बंधन में नहीं आता। देखो भगवान श्री कृष्ण ने साकार बताया, यशोदा माता उसको बांध रही है तो हर रस्सी छोटी हो गई, कितने भी राउंड मारती है उसकी छोटी गांठ नहीं बंधी, और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। छोटा सा उनका शरीर और एक भी बंधन में नहीं आया। इस तरह यशोदा माता हार गई और उसको बांध नहीं पाई। बोला मैं इतना विशाल हूँ, कितने भी चक्कर लगा लो, पर वो मुस्कुरा रहे हैं, मुंह में उंगली डाल के, हाथ डाल के मुस्कुरा रहे हैं कि मैं बंधन से मुक्त होकर के आया हूँ। मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। मैं देह, साकार देह से भी मुझे कोई बंधन बांध नहीं सकता। आप देखिए, अगर मन का बंधन है, मन जो है वो इच्छाओं से जगत को सच मानकर बंधा हुआ है, बाकी बंधन संसार में कुछ भी नहीं। तो ये जगत तुम्हारे को ज्ञान के द्वारा ही मिथ्या जानना पड़ेगा। ये जगत दिखाई देता है, जैसे जगत की हर तस्वीर दिखाई देती है, मुझे भी दिखाई देती है। दादा ने कहा मुझे भी ऐनक दिखाई देती है, मुझे भी रुमाल दिखाई देता है, पर ये भगवान है, ये मेरा भाव है। मैंने भाव परिवर्तन करके हर वस्तु को भगवान करके जाना। अब मेरे को बंधन नहीं है, मैं चाहूँ तो जाऊँ और चाहूँ तो न जाऊँ। इस तरह की बात को लेकर उन्होंने ज्ञान लिया और अच्छी तरह बात को जाना। मन का बंधन, अब मन जो है वो अपना विचारों में है, आप विचारों से बंधे हुए हैं। याद है आपको ऊँट वाला दृष्टांत? उसने ऐसा पैर हाथ घुमाया कि लगा ऊँट को जैसे मैं बंधा हुआ हूँ, पर बंधा हुआ नहीं था, रस्सी थी नहीं। फिर देखो उसका भरम उतारा कि हमने रस्सी खोल दी तो उठ के खड़ा हो गया। तो ये सभी बातें हमारे में भरमों से बताई गई हैं हम सबको, और हम उस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं कि ये भरम है। लास्ट तक उसको भरम भरम कहते हुए हम बंधे हुए नजर आते हैं, पर सच करके सच्चाई को अगर जानते हैं तो ज्ञान स्वतंत्र करता है हमको। कोई किसी का नहीं, भले घर में आपके कितने भी परिवार के हों, कोई बड़ी बात नहीं है। ना होने से कुछ नहीं होता, ना अकेले हो, ना झमेले हो, ना मेले में हो, पर तुम अंदर में बंधे हुए अपनी इच्छाओं से। अपने गुरु नानक साहब ने बहुत अच्छी एक सूक्ष्म बात बोली, बोला अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नहीं, प्रीतम जान लियो मन में। अपने सुख से बंधे हुए हो, और अपने सुख से बंधे होने के कारण तुम अपने को ही सब चारों तरफ समझते हो, और सुख से बंधा हुआ हर इंसान सुख से बंधा हुआ। कभी भी ऐसी बात आती है तो सुख से बांधा। वैसे आप जानते हैं सुखों से बंधे हुए, दोनों तरफ का सुख है, वो भी सुख ले रहा है, ये भी सुख ले रहा है, इसीलिए सारा संसार बंधा हुआ है। ये अज्ञानता है। आत्मा को कभी कोई बांध नहीं सकता, और सुखों से घिरा हुआ मनुष्य ये हमेशा इस तरह से लेता है। तो अच्छी तरह से हम इस बात को जान लेते हैं, अज्ञान बंधन का कारण है, और ज्ञान जो है वो बंधन मुक्त है। ज्ञान यही है कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, सामने वाला क्या है, मैं क्या हूँ। तो दादा ने बहुत अच्छी तरह से ये बात हम सबको बता दी। बंधन का कारण सिर्फ मेरा हृदय में है, हृदय बंधा हुआ है। आप कहीं भले नहीं जाते, शरीर से बैठे हुए, पर आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं विचारों में घूमता है, तो वो बंधन उसको वहाँ का है, वहीं का वहीं बैठा है, विचारों से हम बंधे हुए हैं। और इस बात को अच्छी तरह से जान करके हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते। जब ये विचार मिथ्या हैं
विचार जुड़ते हैं, गुरु के साथ रहते हैं, गुरु के बात अंदर में रिसीव करते हैं, तब जाकर हमको ये समझ में आता है। ये दादा की सब कृपा से हम सबको इतना उत्तम ब्रह्म ज्ञान मिला है और हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम इस ज्ञान का कैसे अभ्यास करते हैं।